हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीपीओ के लिए, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखो यहाँ से जो आपका 3 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, तो उसके सारे 50 के 50 सवाल किए थे। तो उसमें मैंने आपको हिंदी में ले लिया था, ठीक है। जितने भी सवाल थे वो हिंदी में लिए थे, तो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में हम करेंगे, पूरा का पूरा हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश में ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी साउथ के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा बस आप कोऑपरेट करके चलना, हिंदी में आप ट्राई करके समझने की ट्राई करना, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ट्राई करूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। तो देखो जिनको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, अगर आवाज़ में दिक्कत हो या विजुअल नहीं हो रहा ठीक से, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो उसमें हम फिर स्टार्ट करें बाद में, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे जो हमें एग्जाम में लगाना होता है। वो वही अप्रोच सोल्व करेंगे जो ट्रिक वगैरह में लगानी होती है। जैसे अपने टाइम 30 सेकंड 15 सेकंड भी 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वही अप्रोच यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसी से आपसे प्रैक्टिस होगी। और इनका जो आपका पेपर का जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है इलेक्शन की वजह से। जो पहले शेड्यूल था वो 9, 10, 13 और इन 13 मई को था, 9, 10 और 13 को होने वाला था। तो अब कितने कब होगा वो 27, 28, 29 जून को होगा, ठीक है। एक महीने आगे कर दिया इसको। और CHSL का भी नोटिफिकेशन आ गया आज, ठीक है, तो वो भी आप भर सकते हो। अब देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं। इनकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और इनकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अगर मेरे से आप अर्थमेटिक का पूरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, सारे मल्टीपल अप्रोच, सारे कंसेप्ट और जितने भी तरीके हैं सब कुछ यहाँ पे सीखना चाहते हो, तो ये बैच ले सकते हो। ये बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है मैथ्स विद गजानंद। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आपको नोट्स प्लस यहाँ से जो कोर्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये तो कोर्स की बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे इंग्लिश में लेके चलूंगा और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बता के चलूंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। कोशिश करेंगे हम 1 घंटे से पहले करने की, वैसे होगा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम पहले ही वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 261, 853 एंड 1221 है, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। प्रत्येक केस में 5 बचना चाहिए, तो इसका आपको बताना हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर यानी HCF बताना है, ताकि और वो जब डिवाइड करे इससे तो 5 बचना चाहिए हर केस में। तो कब पॉसिबल होगा कि आप क्या कर दो, पहले इसमें से 5 घटा दो और फिर इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले तो आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो सभी में से, और इनमें बाकी का जो बचा हुआ नंबर होगा उसका क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व करोगे, 5 घटा दोगे तो ये तो बनेगा आपके पास 256। इसको अगर 5 घटाओगे तो ये बनेगा 848 और यहां से 5 घटाओगे तो ये बन जाएगा आपका 1216। अब आपको ये संख्या निकालनी है जो इन सभी को डिवाइड कर रही हो, या तो ऑप्शन से आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखो 6, 8 और 6 है, यूनिट डिजिट तो है। जो इवन नंबर आ रहा है तो 19 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा, यहाँ पे आप देखोगे 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसको डिवाइड करोगे तो 16 पंजे 80 और 16 चौक 16 16 32 और 16 48, तो ये भी 16 से मल्टीपल हो रहा है। और यहाँ से 16 से डिवाइड करोगे 16 पंजे 80, 16 चिकाट सिंगन में, और 16 7 112, 16 चिकाट सिंगन में, तो ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है। सभी नंबर 16 से डिवाइड हो रहे हैं, सभी में कॉमन 16 ही आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। ऐसे करोगे आप। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है 1 प्लस साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 है, और यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें देखो सिंपल यही करोगे। यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा, वो तो 1 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ही बचेगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीपल में ही आपके पास कोसेक स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ऐसे देखते ही आप करोगे इन क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ से देखो एलसीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि जब भी आपको फ्रैक्शन का आपको एलसीएम पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए, क्या करोगे, देखो एलसीएम निकालना हो ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इनका एलसीएम यानी इनका एलसीएम है, यानी क्या हो जाएगा, सभी का एलसीएम 3 81 और 9 का एलसीएम 81 ही होगा, डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकालना है, कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोला गया है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इतना कैलकुलेटिव सवाल है कि आप एग्जाम में करोगे तो यहाँ से 1 से 2 मिनट तो लगने ही वाले हैं, ठीक।
इसको एग्जैक्ट आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर ऑप्शन मेथड भी लगाओगे तो आप चेक करोगे कि इनमें 2 ऑप्शन हैं, दोनों ही 11 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं, 9 से भी डिविजिबल हैं, तो इनको ऑप्शन से भी नहीं काट सकते अपन, एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा पूरा बेसिक से। बोला है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में बोला है कि इसको पेंट किया जा रहा है और इसकी रेट है वो 25 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर है और टोटल कॉस्ट इतनी पड़ी है। तो आपसे बोला है कि इसका व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम आपको बताना है। तो जब भी कॉस्ट दे रखी होती है यानी इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा क्या। तो एरिया क्या होगा, यहाँ से सिलेंडर का एरिया है, ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया है और टोटल कर्व सरफेस एरिया बोला है, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला, टोटल कर्व सरफेस एरिया बोला है। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर आर प्लस एच, यही तो होता है। और इसको जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपके पास ये बनेगा अमाउंट, इतने रुपए लगेंगे इसको पेंट करने में। ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। यहां से आप सोल्व करोगे, देखो 25 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 25 या 75, यहाँ से 25 चौक 100 और यहाँ से देखो 25 घंटे 200 होता है तो 7 बार चला जाएगा 175 और 9 बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 92 और यहाँ से 25 या 75, 25 चौक 100 तो 75 हो गया। 75 के बाद में बचा कितना यहाँ से 7 और 17 बच गया क्या यहाँ से, तो 25 घंटे 200 होता है यानी 25 आते 175, ये हो गया। यहाँ पे आप पुट करोगे तो 2 × 22/7, रेडियस तो आपको निकालनी है, r प्लस एच आपको दे रखा है 30 इज इक्वल टू 737, ये आपको दे रखा है। ठीक, यहां से आप सोल्व करोगे तो देखो 11 से कट रहा है ये, तो आप 11 से काट देंगे तो 2 बार, और यहां से 11 से काटोगे तो 11 × 66 और 11 × 77, तो आपके पास ये बन गया कि r प्लस 30 है, ये हो गया आपके पास 67 × 7, ये 7 है उधर चला गया 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4, ये हो गया। ठीक, अब यहां से आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते। हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, यहां से वैल्यू देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर इस तरीके से लिख दूं तो 77/2 × 7/2 इस तरीके से लिख दूं मैं, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो 7/2 दिख रहा है, एक मल्टीपल में 67/2 दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे हम पुट करके देख सकते हैं क्या कि अगर 7/2 में पुट करके देखो r की जगह, तो ये क्या बन रहा है क्या, 7/2 + 30, तो ये बिल्कुल एज इट इज 67/2 बन रहा है, यानी r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7/2, यहाँ से r की वैल्यू आई है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा गया, इसका वॉल्यूम पूछा गया है। वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, ये होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब 7 होती है रेडियस, जब 7 रेडियस होती हैं तो इसका जो एरिया होता है πr² की वैल्यू होती है वो 154 होती है, अगर 14 होगा तो 616 होगी। इस तरीके से टेबल मैंने आपको पहले ही बताई है, वो ध्यान रखना। तो 7 की वैल्यू कितनी है, अगर 7 रेडियस होती है तो 154 होता है, अगर 7/2 है तो πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 154 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, यानी इसको आप सोल्व करोगे ना πr² को, तब यहाँ से 154 डिवाइडेड बाई 4 ही आएगा, और h की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 30। यहां से आप सोल्व कर दीजिए, 4 से काटोगे तो ये तो जाएगा 7 दूनी 14, 4 से काट दीजिए ना पूरा का पूरा, तो 4 × 12 और 3 15, 4 से तो नहीं कट रहा है ये पूरा पूरा, तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये होगा क्या से इंटू 15। इसको सोल्व करोगे तो 15 × 90 और 15 7 105, 105 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5, और यहाँ से ये बन जाएगा कितना, कौन सा दिख रहा है यहाँ से आपसे, ये दिख रहा है 1155, ये हो गया आंसर। ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, यहाँ पे अटक जाते हैं कई बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर यहाँ से आप थॉट प्रोसेस से सोच पाते हो तब तो इजी बन जाएगा कि 7/2 आ जाएगा, आगे आप सोल्व करके निकाल दोगे πr² h की वैल्यू। लेकिन यहीं पे अटक जाओगे, यहाँ पे r नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है और यहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बिल्कुल नया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से DI का सवाल पूछा गया है कि द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय A एंड B इंक्लूडिंग ऑल 4 डेज, तो इन सभी में जो किसमें ऑल 4 डेज में 3000 और 3500 है A और B में, तो A और B में आपके पास दे रखा है 3000 और 3500। ठीक, इनका जो सम है ये 3000 आपको दे रखा है, इनका सम है ये 3500 दे रखा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, इस यहाँ पे क्या आएगा, जो रिक्त स्थान दे रखा है तो 1000 2000 और यहाँ से हो गया 3000, तो ये हो गया 500। यहाँ पे कितना हो गया 18 5 23, तो ये हो गया 700। पूछा क्या है हमसे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को यही बेचा गया है, एंड
इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए ऑन थर्सडे। ए ऑन थर्सडे, तो कितना कम है कितना ज्यादा है, तो ये 200 कम है, तो आप बोलोगे यहां से कितना कम है, 200 कम है, ए ऑप्शन आ जाएगा यहां से। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को आप करके बताओ, यहाँ से फॉर्मूला है, आप अगर बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं करने का। क्या करना है, देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर होता क्या है आपके पास, जो सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। कंप्लीट सर्कल है, उसमें से कुछ पार्ट काट लिया, उसी को सेक्टर बोलते हैं। तो आपसे बोला गया है इसकी 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, यानी ये पूरी की पूरी जो लेंथ आपको दिख रही है 24 सेंटीमीटर की है। द रेडियस, ये रेडियस 3 हो गई, ये भी रेडियस ही होगी भाई, इस तरीके से सर्किल ही तो है ये इस तरीके से सर्किल है, सर्किल का पार्ट है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे बताइए ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी आपके पास, टोटल 24 सेंटीमीटर है, उसमें से 6 घटा दोगे आप, तो ये होगी 18 सेंटीमीटर। एल आ गई आपके पास 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका एरिया बताना आपको इस कंप्लीट का। तो एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं भाई, जो पाई आर स्क्वायर एरिया है ये टोटल 2 पाई आर परिधि के लिए होता है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के लिए होता है। हमें किसके लिए चाहिए, केवल इस आर्क के लिए चाहिए, 18 सेंटीमीटर के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे पुट कर दो, देखो पाई आर से पाई आर चला गया तो आर बच गया, यहाँ से आर की वैल्यू आपको दे ही रखी है 3, तो 3/2 इंटू 18 ये होगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 × 27 आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिना किसी ज्यादा फॉर्मूले के डायरेक्ट लिख दिया, पाई आर स्क्वायर है, ये टोटल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के लिए होता है, लेकिन हमें तो 18 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो 18 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दिया 27। ऐसे करोगे आप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती क्या है, तो आपको बता दूं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2 सर्किल होते हैं, इस टेंजेंट को तो बोलते हैं यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और ये जो एक और टेंजेंट बनती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसकी जो लेंथ का फॉर्मूला होता है ये होता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करोगे, इसका रूट कर दोगे। यहाँ पे इसके अगर पूछ ले, कॉमन पूछ ले, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ ले, तो ये होगा C1 C2 का स्क्वायर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होगा। हमसे ये पूछा गया है, तो C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 196 हो गया 14 का स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2, तो 6 4 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, तो यहाँ से हो गया 96 का रूट। 96 का रूट को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसका रूट क्या हो जाएगा, 4 रूट 6 हो जाएगा, 4 रूट 6, तो 4 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, यहां से आपसे बोला गया है कि सुखवीर परचेज सम पेरिसेबल आइटम्स फॉर सेल बट 30% ऑफ दोज आइटम्स कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बेड। 30% है वो खराब होने के लायक थे तो खराब कर दिए और यहां से उनको बेच नहीं सकते। However, Sukhvir managed to sell the rest of the items at a price that helped him earn an overall profit of 19%. At what percent above the cost price of each item purchased by Sukhvir did he sell each of the item that did not go bad? देखो क्वेश्चन क्या बोला है एक बार मैं बता देता हूँ। कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए सेव मान लीजिए, तो सेव में क्या बोला गया है कि जैसे 30% तो है खराब हो गई, अगर 100% है, टोटल 100 सेव है तो 100 में से 30 तो खराब हो गई, बची 70। अब उस 70 को कौन सी प्राइस पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट है वो 19% का होना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट 19% का होना चाहिए, तो कौन सी प्राइस होनी चाहिए, और जो प्राइस है वो इनिशियल कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि 30% का मतलब क्या है कि 30 खराब हो गई, यानी 100 अगर प्रोडक्ट थे, कोई भी मान लीजिए कोई 100% था, 100 में से 30% तो क्या हो गई, या इस तरीके से बोल दीजिए 30% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन से अगर करें तो 30% का मतलब होता है, आप बोल दीजिए 3/10, यानी 10 सेव थी, 10 में से 3 तो क्या हो गई, खराब हो गई, इनको तो बेच ही नहीं सकते। बाकी की बची 7 सेव है, 7 सेव बची है, 7 एप्पल बेची है, 7 एप्पल को आपको बेचना है, कौन सी प्राइस पे बेचे, 19% का प्रॉफिट होना चाहिए। मैं मान लेता हूं इसका कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, मान सकते हैं अपन, तो एक का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, 100 रुपए में उसने खरीदी होगी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 1000 रुपए हो गया। 1000 रुपए में उसने 10 सेव खरीदी, अब उसको बेचना है 19% के प्रॉफिट पे, यानी 1000 रुपए पर वो 19% का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितने रुपए में बेचेगा वो, तो आप बोलोगे 190 रुपए ज्यादा कर दो इसको, तो ये 7 सेवों को 1990 रुपए उसको बेच के कमाना है, तो 1190 रुपए में बेचेगा वो सारी सेवों को। अब इसमें तो वो बेच नहीं सकता, 7 सेव बेचेगा, तो 7 बेचेगा, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना, एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास एक का सेलिंग प्राइस। 7 से डिवाइड करोगे तो 17 × 102, 17 × 7 119, 170 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस।
एक का, और एक का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो 100 से कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा उसको, 70% ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसको बोला है कि व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, तो 70% उसको अबव रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। ये आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब देखो 50 सवाल में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत इजीली हो जाएंगे, आपको देखते ही आंसर हो जाएगा, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो उनको बेसिक से ही करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको बेसिक से ही सोच के करनी पड़ेगी। 50 क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होगा कि 50 के 50 ही इजी आएंगे, केवल और केवल 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्ट होते नहीं है, उनको बेसिक से कर लिया करो। देखो क्या बोला गया है कि स्वास्तिक सेव 20% ऑफ हिज इनकम वाइल स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड। देखो यहां से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, परसेंटेज से बोला है कि 20% सेव करता है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर उसकी इनकम है 100 रुपए है अगर मान लीजिए, तो उसमें से 20 रुपए तो क्या कर दिया उसने, सेविंग कर लिया, तो ये तो सेव किया है उसने, बचाया है। तो बाकी का क्या कर दिया उसने, खर्चा ही तो कर दिया, ये एक्सपेंडिचर है 80 रुपए। इस 80 रुपए में से क्या क्या खर्चा किया है उसने, फूड पर खर्चा किया है, रेंट पे किया है, एजुकेशन पे किया है, वो शॉपिंग पे किया है। फिर इसने बता दिया कि 15% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन फूड। टोटल जो इनकम थी उसका 15% है, तो इस एक्सपेंडिचर में ही आएगा वो। तो 15 रुपए तो उसने क्या कर दिया, 100 का 15% निकालोगे तो 15 रुपए उसने किस पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्चा कर दिया। बोला है टोटल इनकम का, ध्यान रखना यहां से 80 का मत निकाल देना। 15% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन फूड, वाइल यहां से बोल दिया कि 12,800 रुपए हैं ये खर्च करता है रेंट पे, ये एग्जैक्ट आपको दे दिया 12,800, ठीक। फिर आपको बोला है कि 32,000 है वो एजुकेशन पे खर्च कर दिया गया, तो एजुकेशन पे खर्च कर दिया गया 32,000, ठीक। फिर बोला है कि 7,200 हैं, 7,200 हैं वो खर्च किए गए हैं शॉपिंग पे, तो यहां से 7,200 हैं ये खर्च कर दिया उसने शॉपिंग पे, ठीक। द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। इस लाइन को ध्यान में रखना, क्या बोला है, इसी लाइन से क्वेश्चन सोल्व होगा पूरा का पूरा। 11.25% है शॉपिंग पे खर्चा किया हुआ, तो आप बोलोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर का ये जो 7200 है ये 11.25% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर यानी इस 80 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये 80 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर ये आ गया आपके पास, ये एक्सपेंडिचर आ गया टोटल। आपसे बोला हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड, आपसे ये नहीं पूछा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, आपसे पूछा गया है इस टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना है जो फूड पे खर्चा किया गया है। तो आप बोलोगे यहां से 15 रुपए तो खर्च किए गए हैं, यहां से कितने खर्च किए गए हैं, यहां से 15 खर्च किया गया है। तो आप यहां से क्या निकालोगे कि हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड, फूड पे बताना है। और ये जो हमारे पास आई है कि 7200 है, 7200 इज ये शॉपिंग पे खर्च की गई है, और ये अमाउंट है ये 11.25% है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का 11.25% है, ठीक। तो यहां से इसका क्या निकाल दोगे आप कि 11.25% है, ये 7200 की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो 80 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई आपकी 80 यूनिट की वैल्यू। और यहां से, ठीक, और यहां से बोला गया है कि 15% आपको बताना है, 15% बताना है किसका, फूड का बताना है, ठीक। लेकिन ये तो एक्सपेंडिचर है आपके पास 80%, तो ये 80% की वैल्यू हो गई आपके पास। 100% की वैल्यू निकालोगे, इसका 15% और निकालोगे आप, ऐसे तो करोगे। ये 80% की है, टोटल इनकम होगा उसका 15% निकालोगे, ये होगा, ठीक। तो यहां से 100 से 100 चला जाएगा, और यहां से 15 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहां से ये 0 है, यहां पे कुछ गलत हो रहा है शायद, इस तरीके से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहां से क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि 7200 है ऑन शॉपिंग पे खर्चा किया, ठीक है। द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, इस टोटल एक्सपेंडिचर का 11.25% है, ये 7200 है। ये जो 7200 है ये इस टोटल एक्सपेंडिचर इस 80 का कितना परसेंट है, 11.25% है, 11.25% है। अगर मैं इसका 11.25% कर दूं और यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी 80 यूनिट की वैल्यू, और हमें चाहिए यहां से 15 यूनिट की वैल्यू, ये चाहिए हमें। तो यहां से सोल्व करके देखते हैं, यहां से तो देखो यहां से सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो आगे चला जाएगा, और यहां से सोल्व करोगे तो 0, और 25 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 15 तिया 45 हो जाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा,
और यहाँ से 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 12,000 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कोट थीटा इक्वल टू 4/3 है। कोट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। पूछा है आपसे 5p कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होगा, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, तो 16/25 कर दूं। डायरेक्ट आपको लिखते चलना है। साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा क्या होगा, 3/5 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोट स्क्वायर थीटा ही करना है तो 16/9 होगा। 16 से 16 चला गया, 5 से 5 चला गया, और यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 25/27, ये हो जाएगा पी की वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, परसेंटेज से पूछा गया है। इन ए विलेज इलेक्शन सारू गोट 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इसमें से 10% को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। If the total number of votes was 4,500, then find the number of valid votes the other candidate got. दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 80% है एक कैंडिडेट को मिलता है, और जो टोटल वोट थे उसमें से 10% को इनवैलिड कर दिया गया था। टोटल जो वोट थे वो 4500 थे, तो आप ये बोल दोगे भाई 4500 वोट थे। डायरेक्ट बता रहा हूं एक लाइन में कैसे करना है। देखो 4500 वोट थे, उसमें से 10% को इनवैलिड कर दिया गया, यानी 10 में से एक को इनवैलिड कर दिया, हटा दिया गया, तो बचे कितने, 9 बचे। ये वैलिड वोट आ गए। इस वैलिड वोट में से पहले वाले कैंडिडेट को 80% मिलते हैं, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को क्या मिलेंगे, 20% तो मिलेगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। सोल्व कर दो, यहां से 0 से 0 चला गया, 5 से काटोगे, 5 नाम 45, 9 नाम 81, 810। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 810 वोट मिलेंगे। If the difference between the selling price of an article at profit of 10% and 7% is 6, then the cost price of the article। बिल्कुल इजी सवाल है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो 10 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3% का। इसकी वैल्यू आपको 6 दे रखी है, 100% की वैल्यू बता दो, आंसर कितना आ जाएगा, 200। ये आ गया आंसर। इस टाइप के इजी सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल देखो अलजेब्रा से पूछा गया है। आप यहाँ पे देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी है, अगर मैं यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस बन जाएगा पूरा का पूरा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे इसी तरीके से ये वाला टर्म्स क्या बन गया पूरा का पूरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में लिखोगे, तो जब प्लस में लिखोगे तो ये बनेगा, और जब माइनस में लिखोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से नीचे लिखोगे, एक बार प्लस में लिखोगे तो ए प्लस बी माइनस सी, और एक बार माइनस में लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी से भी कट गया, और आंसर जो आ जाएगा ये वाला टर्म्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहां से सिंप्लीफिकेशन का है, तो जब भी यहां से बार लगा हो पहले इसको सोल्व करोगे। 4.3 में से 2 घटाओगे तो 2.3 हो गया, ये 2.3 इसमें से घटा दोगे तो ये बच गया आपके पास 3.1, इसमें से 3.1 घटा दोगे तो 0.4 और 3.4 बच गया, इसमें से 3.4 घटा दोगे तो यहाँ से ये बच गया आपके पास 5.2, इसमें से 5.2 घटा दोगे तो ये 7 और ये 1.7 आंसर आ जाएगा। ये सेकंड्स में क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर टाइम नहीं बचेगा वहां पे। कोस है ये 15 है, ये 17 है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो यहां से पूछा गया कोट 90 माइनस ए, ये तो होता है कोट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा, 10 ए क्या हो जाएगा यहाँ से 8/15, 8/15 हो जाएगा आंसर। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, तो देखो बोला है कि ए है वो 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो इस काम को 7 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और इफ दे वर्क एज एट इट अल्टरनेटिवली, तो अल्टरनेटिव डेज से काम करते हैं। और आपसे पूछा गया है काम कब कंप्लीट होगा, जब काम है वो स्टार्ट करता है ए से। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए टोटल वर्क मान लो यहाँ से, तो ये तो हो गया 56, इनकी एफिशिएंसी हो गई 7 और 8, तो आप बोलोगे एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी काम करेगा, तो 2 दिन में, और इस तरीके से 2 दिन, हर 2 दिन में काम कितना होगा 15 यूनिट का, हर 2 दिन में 15-15 यूनिट का काम करते रहेंगे। 56 यूनिट का काम करवाना है, तो किस हिसाब से 56 के करीब लेके चलना है, तो 15 या 45, इसको भी 3 से कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 दिन में हो जाएगा आपके पास 45 यूनिट का काम। फिर कौन आएगा, ए आएगा, ए ने काम स्टार्ट किया था तो ए अपना काम करेगा 7 दिन में, एक दिन और काम कर देगा ए, तो ये 7 यूनिट का काम हो गया। अब भी कितना काम हुआ 52 ही हुआ है 7 दिन में, अभी कितना काम बच गया 4 यूनिट का काम बचेगा, वो कौन करेगा बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट में, तो आधे दिन में कितना करेगा 4 यूनिट का काम कर देगा, एक दिन में अगर 8 यूनिट का काम करता है और हमें 4 यूनिट का ही काम करवाना है तो आधा दिन और लगा देगा, तो 7.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम। इस काम को कंप्लीट करने में 7.5 दिन लगेंगे।
ठीक है। अब देखो ये सवाल है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की गई होगी तो आप देखते ही उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ये देखो यहाँ से m अपॉन बी है, उल्टा कर दिया b अपॉन m है, यहाँ पे n अपॉन सी है तो c अपॉन n आ गया यहाँ पे, तो ये 1 आएगा। लेकिन आया कैसे, एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक सर, थोड़ा स्लो, ठीक है, थोड़ा सा स्लो करेंगे तो फिर 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इस क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने में। आपको एग्जाम अप्रोच से सीखना पड़ेगा एग्जाम में कैसे करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो होने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से बोला है, ये वाली चीज आपको दे दी, ये वाली दे दी, 2 इक्वेशन दे दी, ये वाली चीज आपसे पूछी गई है, तो आप ये बताना है, तो आप क्या करोगे, एल अपॉन ए निकालना है। एल अपॉन ए कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से एल अपॉन ए निकालना हो तो इस एम अपॉन बी को उधर भेजो, तो ये आ जाएगा पहले तो ए अपॉन एल इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन बी, ये आएगा। इसको सोल्व करोगे तो बी माइनस एम अपॉन बी आएगा, ये आया है ए अपॉन एल, लेकिन हमें चाहिए एल अपॉन ए, उल्टा कर दोगे इसका, तो ये आ गया आपके पास बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एम। इसी तरीके से यहां से सोल्व करोगे तो सी अपॉन एन चाहिए, तो यहाँ पे एन अपॉन सी निकालो पहले, तो एन अपॉन सी क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी अपॉन एम आएगा, और एन अपॉन सी क्या आ जाएगा, एम माइनस बी डिवाइडेड बाई एम। उल्टा कर दोगे इसका तो सी बाई एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम माइनस, यहाँ पे पुट कर दो दोनों की वैल्यू, ये सी बाई एन की आ गई, एल अपॉन ए की आ गई, बी डिवाइडेड बाई, पहली है बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एम, और दूसरी है एम डिवाइडेड बाई एम माइनस बी। यहां से माइनस कॉमन लेके एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, बी डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम ले लो आप, बी माइनस एम। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस यहां पे लिख दो और इसको लिख दो बी माइनस एम, सेम ही बन गया क्या, यहाँ से बी माइनस एम, एलसीएम आया, ऊपर भी बी माइनस एम बना, बी माइनस एम से बी माइनस एम कट गया, और यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बाकी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप सीक्वेंस देखते, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 ही होगा। फिर एलसीएम देखो, यहाँ से फिर से एलसीएम का सवाल आ गया, तो क्या करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम बताओगे, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ऊपर आ गया 36, नीचे देखो एचसीएफ में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे जिनमें आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ से डीआई का सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे कि इफ 850 बिलियन वर स्पेंट इन ईयर 2019 फॉर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एंड मिलिट्री, डेप्ट ऑन मिलिट्री, इन दोनों पे ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट पे, इस पे आपको खर्चा कितना किया गया है, टोटल 850 बिलियन खर्चा किया गया है। तो 62 और 6 को जोड़ोगे तो 68%, तो आपको दे दिया कि 850 है, ये 68% की वैल्यू है। और पूछा क्या है आपसे, ये पूछा गया है कि वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है। एक लाइन में सोल्व करोगे, 17 चौक 68 और 17.85, 4 से डिवाइड करोगे 25 और 25 पंजे 125, 1250 बिलियन हो जाएगी। यहां से आंसर आ गया 1250 बिलियन, ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? यहां से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल देखो, यहां से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आपसे पूछा गया है कि इफ एन अमाउंट ऑफ 80 बिकम्स 96 इन 2 ईयर्स, पहले यहां से लैंग्वेज दे रखी है कि 80 है वो 96 बन गया 2 ईयर्स में इन ए बैंक अकाउंट विच गिव्स सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, देन एन अमाउंट ऑफ 62,000 विल बिकम इन द सेम अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। 2 कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन से आप रेट निकालोगे, यहां से आपसे बोला है कि 80 रुपीज है वो 96 हो गए 2 साल में, तो आप यहां से रेशियो निकाल दोगे डायरेक्ट, तो 12 × 6 में 12 से डिवाइड, सॉरी 8 से डिवाइड कर दो तो 10 से हो गया 12। यहां से रेट कितनी आ गई, 20% आ गई क्या, ये 20% ओवरऑल है 2 सालों की, तो 1 साल की रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 1 साल की 10%, यहां से 1 साल की रेट हो जाएगी 10%, ये रेट आ गई आपके पास। अब आपसे क्या पूछा गया है कि 62,000 है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल में, तो 5 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी 50%। डायरेक्ट माइंड में करने का तरीका बता रहा हूं, थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं। तो 5 साल में इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी 50%, तो 62,000 का 50% उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 31,000 रुपये उसको ब्याज मिल जाएगा। 62,000 प्लस 31,000 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 93,000 हो जाएगा आंसर। इस टाइप के सवालों में आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, अब एग्जाम में ऐसे ही करोगे तभी टाइम बचा पाओगे, नहीं तो अगर इसमें अगर फॉर्मूले लगाने बैठ गए तो ये सवाल 4-4 5-5 मिनट का हो जाएगा, फिर आपका ऐसे क्लियर नहीं होगा। फिर आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दो, मैथ में आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंसेप्ट सभी को आते हैं, सारे तरीके बताऊं उनको, लेकिन वहां पे टाइम की कमी पड़ जाती है। एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सोल्व करने हैं, 50 इंग्लिश के करने हैं और 50 जीएस के करने हैं, तो टाइम कहां से मिलेगा आपको फिर।
व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, फिर से देखो वही सेम सवाल बने हैं यहां से परसेंटेज का, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। इसमें पूछा गया उसी कैंडिडेट को कितना मिला है वो बताना, दूसरे वाले को नहीं पूछा, उसी का पूछा। इफ द कैंडिडेट रिसीव 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 5% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% है इनवैलिड कर दिया गया, और टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स हैं वो दे रखा है आपको 1,46,000। तो आपसे ये बोला गया है कि 1,46,000 टोटल वोट है, इसमें से 5% को इनवैलिड कर दिया गया, हटा दिया गया। 5% का मतलब होता है 1/20, फ्रैक्शन से ही करता हूं मैं हमेशा क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम होती है। तो 20 से 19 हो गया, ये हो गया वैलिड वोट। ये टोटल वैलिड वोट आ गए। इस टोटल वैलिड वोट का 75% है, सॉरी कितना परसेंट मिलता है पहले वाले कैंडिडेट को, 75%। इस 75% का मतलब क्या होता है 3/4, ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज में। तो इसका 3/4 निकाल दो, यही आ जाएगा पहले कैंडिडेट को मिले हुए वोट। ठीक, तो यहां से कितना बन रहा है देखो, 20 से डिवाइड, 0 से 0 चला गया, 8 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 8 एकम 8, और यहां से बच गया आपके पास 8 2 10 66 बच गया, तो 8 7 56 हो गया, 8 7 56, 8 9 8 20 64 कर दीजिए आप, तो 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 या 54 75 हो जाएगा, इंटू 19 से कर दोगे, 19 पर 95 करोगे 5 9 19 पर 95 नीचे के 114, 19 7 133, 133 में 9 जोड़ोगे तो 133 में 9 जोड़ोगे तो 142 होगा, ये हो गया 14, 19 9 38 69 76 और 4 80 हो गया, 90 हो गया, 0, तो 0 25 आने वाला है लास्ट में, लेकिन आ रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, 0 25 आएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, ये हो गया ऑप्शन। एग्जाम में ऐसे ही टाइम बचाओगे पूरा, अब आगे का सोल्व नहीं करोगे। अगर आपको दिख गया कि लास्ट में कितना आ रहा है, मेरे से तो मैंने आगे और सोल्व कर दिया, लास्ट में अगर 25 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 25 आया हुआ, ये ऑप्शन है, यहां तक सोल्व करोगे, आगे सोल्व करोगे ही नहीं एग्जाम में। पूरा आपको सोल्व करके नहीं आना, वो एग्जामिनर नहीं देखा कि आपने पूरा सोल्व किया है नहीं किया है, वो केवल ये देखेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आंसर से मतलब है हमें, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है वहां पे एग्जाम में। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ये ऑप्शन आएगा तो टिक करो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो वहां पे, एक एक सेकंड मायने रखेगा। अगर एक बार भी आपने जैसे मान लीजिए 1 2 क्वेश्चन में भी आप अटक गए और टाइम लगा दिया तो पूरी साल खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो पेपर होगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, पूरा टाइम खराब हो गया तो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। A sum of 1 lakh was taken from a bank at the rate of 7% per annum to be compounded annually for 5 years। अब ये सवाल देखो, यहां से बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया है, कई स्टूडेंट्स और कई टीचर को तो आएगा भी नहीं है सवाल। क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है 5 साल का, 5 साल का 7% से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। अब ना तो इसकी इफेक्टिव रेट होती है, ना फॉर्मूला लगाओगे तो 5 का 105 का 5 इसकी पावर थोड़ी करोगे 5 बार भाई। फॉर्मूला अगर लगाओगे तो 1 लाख का बोला है कि 1 लाख का 1 + r/100 करोगे तो डिवाइडेड बाई 100 करोगे। अब 107 की पावर 107 डिवाइडेड 100 की पावर 5 थोड़ी करने बैठ जाओगे आप, 107 की पावर 5 कैसे कर पाओगे, तब अमाउंट आएगा यहाँ से, तो कैसे सोल्व कर पाओगे फिर। ऐसा नहीं करना है, जब भी यहाँ से अजीब सा सवाल दिख जाए आप यहाँ से क्या करोगे, देखो 5 साल के लिए बताता हूँ, जब भी 5 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, कितने भी हो, यहाँ पे कुछ रेशियो होता है। 2 साल के लिए अगर पूछा जाता है तो 2 1 होता है, 3 साल के लिए 3 3 1 होता है, 4 साल के लिए 4 6 4 1 होता है, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 होता है। यहाँ से ध्यान रखना, ठीक। तो यहां से देखो ये कोड कब काम आते हैं, जो रेशियो हैं ये कब काम आएंगे वो तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका रेट निकालना है, पहले 7% निकाल दीजिए। तो 1 लाख का 7% निकालोगे भाई, यहां से आपको दे रखा है 1 लाख, ठीक, इसका 7% निकालोगे तो ये आएगा 7,000, ये एक बार निकाल दिया। फिर क्या करना है, जो आया है वैल्यू आई है इसके 7% और निकाल दीजिए, इसका 7% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 490, ठीक। फिर से कितनी बार करना है, 5 साल है तो 5 बार करना है, यही प्रोसेस। और अगर 4 साल के लिए पूछा है तो 4 बार करोगे, 3 साल के लिए पूछा है तो 3 बार करोगे। तो 7 का इसका 7% निकाला, फिर इसका 7% निकाला, अब इसका 7% और निकालना है, तो 7 की पावर 3 हो गया, क्या 7 का क्यूब हो गया, ये होता है 343। तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 34.3, ठीक, ये 34.3 बन गया। फिर इसका और करोगे आप, इसका 7% और निकालोगे तो 7 की पावर 4 ही हो गया क्या, यानी आप बोल सकते हो 49 का स्क्वायर। और 49 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 2401 होता है, तो यानी 2401 होगा, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा। अब इसका 7% और निकालोगे, लेकिन वो किस में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग बताना, आपको तो राउंड ऑफ में बताना है। तो अब जो भी आया है यहाँ से 5 बार निकाला है, सभी को क्या कर दोगे इस रेशियो में, जैसे 5 10 10 5
और 1 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और सभी को जोड़ दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगर 3 साल के लिए होता तो 3 बार करते, 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 साल के लिए पूछा तो 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करते, आंसर आ जाता। यहाँ 5 के लिए पूछा है 5 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो हो गया 35,000। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपके पास 4900। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 343। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका लगभग 12.0 समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट में चलता रहेगा, आपको यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट में चलेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से सभी को जोड़ दो, 35,000 है, इसमें 5,000 जोड़ दोगे यहाँ से 100 लेके तो 40,243। 40,243 में 12 और जोड़ोगे तो 40,255 आ गया। यहाँ तक आ गया 40,255। तो यहाँ से 40,255 पॉइंट समथिंग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 40,211 ऑप्शन 40,255। ये देखो 40,500 है, 40,000 है, 20,000 है, 40,255 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से आपको राउंड ऑफ में बताना था। बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अगर एग्जाम में आता है तो कई स्टूडेंट तो इसमें अटक जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे वहां पर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 210 है। और यहाँ पे सभी का क्या बताना, आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, यानी एलसीएम बताना है इसका, इन सभी का एलसीएम बताना। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए बैठ जाएगा पूरा का पूरा, पहले वो बेसिक वाले तरीके से निकालने के लिए बैठ जाएगा। दूसरा क्या करेगा, इसका फैक्टर करके निकालेगा। हम ऐसे करेंगे नहीं। यहाँ से एलसीएम का मतलब क्या होता है वो समझो। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है, तो इससे भी डिवाइड होगी, इससे भी डिवाइड होगी, इससे भी डिवाइड होगी। तीनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली एक छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल से लगा देंगे ना यहाँ से डायरेक्ट, भाई इससे भी डिवाइड होनी चाहिए, इससे भी डिवाइड होनी चाहिए, इससे भी डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ से देखो 5 और 4 9 है, तो यानी संख्या 9 से डिवाइड है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ देखो 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 आ रहा है यहाँ से, तो ये 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड होगी तो वो तो 3 से तो वैसे भी होगी। यहाँ से देखो 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 से भी डिवाइड होगी। यहाँ से 21 आ रहा है तो इसमें 7 भी आ गया, तो 7 से भी डिवाइड होने वाली है। डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, आप चेक करो यहाँ से ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन दिखाए जो 7 से 4 से और 9 से डिवाइड होगा। पहले 9 का ही लगा लो, यहाँ से 9 से सम बनना चाहिए, तो 6 4 10 5 15, तो ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 6 3 9 3 12, ये भी नहीं हो रहा। 21 तो है 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा। ये केवल एक ऑप्शन है आपका 5040, ये केवल 9 से डिवाइड हो रहा है। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे, ऑप्शन आ गया आपका डी ऑप्शन। क्लियर है क्या यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, देखो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहां से, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया और एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ये डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा भाग, ये हो गया हेमिस्फीयर। इसकी रेडियस आपको 2 दे रखी है। आपसे पूछा गया है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, पाई आर स्क्वायर का। अगर 2 रेडियस दे रखी हैं तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर करना तो 4 पाई आ गया आंसर, ये हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, यहां से पूछा गया है टाइम एंड वर्क से, P प्लस क्यू है वो किसी काम को P प्लस क्यू है वो किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और Q प्लस R है वो इस काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और R प्लस P है वो इस काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट उन्होंने काम स्टार्ट किया साथ में P प्लस क्यू प्लस आर ने स्टार्ट किया। आफ्टर 10 डेज 10 दिन तक तो काम किया, इसके बाद में छोड़ के चले गए कौन, Q और R छोड़ के चले गए। तो Q और R छोड़ के चले गए तो बचा कौन, P बचा। तो आपसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर डेज विल P टेक टू फिनिश रिमेनिंग वर्क, इस बचे हुए काम को P कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करोगे आप यहाँ से, तो आप ये बोलोगे पहले तो यहाँ से आप टोटल वर्क मानोगे, तो यहाँ से टोटल वर्क इनका एलसीएम हो गया 120, एफिशिएंसी निकालोगे तो ये 4 आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। ठीक, P प्लस क्यू प्लस आर की यहाँ से टोटल एफिशिएंसी अगर निकालना हो तो वो क्या आएगा, 2 बार आएगा 2P के यहाँ से 2Q और 2R, तो सभी को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, 6 4 10 और 15, तो 15/2 हो गई। P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से इतनी, तो P प्लस क्यू प्लस आर ने 10 दिन तक काम किया है इस एफिशिएंसी से 15/2 से, तो 15/2 × 10, तो ये काम कर दिया यहाँ से 75 यूनिट का काम। यहाँ पे 75 यूनिट का काम हो गया, तो बच्चा काम कितना, 120 में से 75 यूनिट का काम हो गया, तो 45 यूनिट का काम बचा है। और ये 45 यूनिट का काम कौन करेगा, ये P तो करेगा,
अब पी की एफिशिएंसी क्या है निकालने के लिए क्या करोगे, पी का चाहिए हमें, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर की तीनों की दे रखी है, इसमें से आप क्यू प्लस आर वाला हटा दीजिए, तो इसमें से 5 हटा दीजिए तो पी की आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आगे आपके पास 5 दूनी 10 यानी 5/2 है वो पी की एफिशिएंसी है। यहाँ से पी की एफिशिएंसी 5/2 है, 5/2 का मतलब ये हो जाएगा ऊपर जाके 5 नाम 45, 18 दिन, 18 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करोगे आप। अब इस सवाल को आप कितना भी जल्दी कर लो, 30 सेकंड 35 सेकंड तो लगेंगे इस सवाल को, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें मिनट भी लगेंगे, 30 सेकंड 35 सेकंड भी लगेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन इजी हो और जो 10 सेकंड 15 सेकंड में हो रहा हो उसको पहले कर देना। कभी भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए या कैलकुलेटिव दिख जाए, नया क्वेश्चन दिख जाए, उसको अटेम्प्ट मत करना पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में आपको करना है। यहाँ पे ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन कोस में जब भी सम बनता है 90 तो ये कट जाता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 और 6 में से 3 घटा दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। In what ratio must a shopkeeper mix 2 types of a rice worth 55 per kg and 70 per kg? तो ये आपके पास एलिगेशन का सवाल हो गया क्या कि 55 को 70 से किस रेशियो में मिलाना चाहिए, तो ये ओवरऑल 65 बन जाना चाहिए। डिफरेंस कर दोगे, ये बन गया आपके पास 10, ये बन गया 5, रेशियो आ गया 1:2। फिर से देखो यहाँ से डीआई का सवाल है। डीआई में पूछा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन पेंटिंग क्लासेस इन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द इनरोल इन सिंगिंग क्लासेस, कि जो आपके पास पेंटिंग में है, पेंटिंग में 15% है और सिंगिंग में कितना है, सिंगिंग में 18% है, तो इसका क्या रेशियो है, तो 15 है, ये 18 का कितना % है, रेशियो निकालोगे 5 या 15 और 6 दूनी 3 से डिवाइड कर दो ना, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5/6 बन गया। 5/6 का मतलब कितना होता है, 83.3333, 83.3333% होता है, अप्रोक्सीमेट में बताना था। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है कि इन चेन्नई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MBA, चेन्नई में द नंबर ऑफ स्टूडेंट MBA इज नियरली व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स इन MA से कितना % है, यह 1777 का कितना % है, 1230, ये आपसे पूछा गया है, ठीक, कि 1230 है ये। MBA is nearly what % of students in MA? In Chennai, the number of students in MBA is nearly what % of students in MA? तो MA में कितने हैं, यहाँ से 1777 है और यहाँ पे बन रहे हैं 1230, तो 1230 है, ये 1777 का कितना % है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ से लगभग कितना होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली का निकाल दिया, या तो इसमें है ना चेन्नई में कितने हैं 1342 है और यहाँ पे कितने हैं 1666 है, तो यहां से इसका रेशियो निकाल दे, 1342 है, आपसे ये पूछा गया है कि 1342 है, ये 1666 का कितना % है, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 671 डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 833। तो इसको अप्रोक्सीमेट में आप सोल्व करोगे तो लगभग कितना होगा भाई, अगर यहाँ पे 800 होता तो लगभग 80 बार जाता है यहाँ से, 820 64 और उससे भी ज्यादा जाएगा, 80 से भी ज्यादा, लेकिन ये खुद ज्यादा है तो 80 के करीब आंसर आएगा। ऑप्शन देखो यहाँ से कौन सा है 80 के करीब, एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, थोड़ा गैप दे रखा है ऑप्शन में, तो फिर आराम से हो जाता है क्वेश्चन। अब वो तरीके देखो, वही तरीके बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको लगाने हैं, ठीक है। ज्यादा अगर बेसिक से करने बैठ गए ना क्वेश्चंस को, फिर वहां पे नहीं होगे, फिर आपको तरीका पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे करना है। बेसिक से करना अलग होता है, घर पे बैठ के अलग करोगे, लेकिन एग्जाम में जब करोगे ना तो वहां पे टाइम की कमी पड़ती है, तो मैं चाहता हूं कि आपको टाइम की कमी ना पड़े, इसलिए इस तरीके से सोल्व कर रहा है। ए कॉनिकल शेप वेसल हैज अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड हैज अ स्लांट हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। इफ द कर्व पार्ट ऑफ द वेसल्स इज टू बी पेंटेड व्हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको पेंटिंग वाले सवाल होते हैं ना, उनका एरिया निकालो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसे तो करते हैं अपने जो कारीगर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वो मापने के लिए आते हैं, एरिया माप लेंगे और बता देंगे इतनी कॉस्ट लगेगी पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर फुट जो भी लेते हैं वो, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे बोला है कि कॉनिकल शेप में है, यानी इस तरीके से एक कोन आपको दे रखा है, इसका आपको दे रखा है स्लांट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है 21 है और ये 25 है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई RL हो जाएगा, तो 22/7 इंटू R की वैल्यू 21 है, L की वैल्यू 25 है और यहाँ से रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी इतना खर्चा लगेगा उसको। 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21 होगा, 15 से डिवाइड करोगे, यहाँ से 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 25 हो गया, 25 नाम है 225, 225 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 4 2 2475 आंसर आ जाएगा, 2475। नेक्स्ट देखो यहाँ से DI का सवाल फिर से आ गया। DI के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें,
और ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। द एवरेज परसेंट ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन हिंदी, हिंदी में कितने हैं यहाँ से ओवरऑल बताना है, तो ओवरऑल हिंदी में कितने हैं सभी को जोड़ दो यहाँ से, 8 8 16, 16 और 14, 16 और 14 जोड़ोगे तो 30, 30 और ये हो गया आपके पास 31, 310 बन गए कितने में, 4 में, तो 4 से डिवाइड कर दोगे एवरेज परसेंट आ जाएगा आपके पास। तो 4 से डिवाइड करोगे 4 7 28 और 3 बचेगा फिर से 4 7 28, तो 77 पॉइंट्स इस तरीके से आएगा, 4 7 28 और 77.5 आ जाएगा आंसर, 77.5 आ जाएगा। 4 7 28 बचेगा, 3 बचेगा फिर से 2 बचेगा, ठीक है 77.5% आएगा। ये देखो यहाँ से सिंपल सा सवाल है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे बोला है कि ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और बी प्रोपोर्शनल है 1/c के, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस बी को काट के यहाँ से डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल है 1/c के, ठीक। सी प्रोपोर्शनल है डी के, तो सी की जगह डायरेक्टली डी लिख दे, तो रिलेशन आ जाएगा ए और डी के बीच में कि ए है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/d के। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि रीमा रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज रेखा, इन व्यू of this Rima allows Rekha a lead of 50 meters to Rekha in a friendly race competition. What is the distance from the starting point where both Rima and Rekha meets? जब मैंने एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए सीरीज चलाई थी तो मैंने एक पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो एसएससी में रेस वाले सवाल से और जो रिलेटिव स्पीड वाले सवाल से वो सारे करवाए थे, वो क्लास देख लेना, ये सवाल बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपसे ये बोला गया है कि दोनों के बीच में 50 का गैप कर दिया शुरू में, डिवाइडेड बाई दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर दो, तो 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। आपसे पूछा गया है कि शुरू से कितनी डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो शुरू में डिस्टेंस कितनी थी, शुरू में जो रीमा है वो फास्ट है तो पहले चलेगी, और जो रीमा है वो यहाँ पे रहेगी, तो जो बाद वाली है कौन है रेखा, ये 4 की स्पीड से आगे चलेगी, इनके बीच में 50 का डिफरेंस है, तो 50 है 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर, कि 250 मीटर पर जैसे जाएंगे तो वो एक दूसरे से मिल जाएगी। ऐसे आप चुटकियों में करोगे क्वेश्चंस को। फिर द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर, तो देखो आपसे क्या बोला गया है कि लेबर और टिम्बर पर आपको बताना टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक। तो यहां से कितना है टोटल, कितना एक्सपेंडिचर है, इतना लाख है, जो भी लाख में है करोड़ में है जो भी है, ठीक है। और यहां से आपको कितना बताना है, परसेंटेज ही तो बताना, तो एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर, तो लेबर कहाँ पे है 65%, टिम्बर कहाँ पे है 45%, तो ये हो गया 110 डिग्री। तो आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, 110 डिग्री है वो टोटल का निकाल दो, टोटल कितना डिग्री है, ये 360 डिग्री है टोटल, सब जोड़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना एक सेंटर पे जो सर्किल बनता है पॉइंट से बनता है ना, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री है इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 4 नाम 36 और यहाँ से 4 से काटोगे तो 25, तो ये हो गया 275 को 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 × 27, 30 सही 5/9 आंसर आएगा इसका, 30 सही 5/9, ठीक। नेक्स्ट देखो यहां से क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज बेस है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, स्लांट हाइट 10 दे रखी है, तो कर्व सरफेस एरिया ही तो बोला ना ऐसा, तो पाई आर एल निकाल दो आप, पाई आर एल क्या होगा 22/7 × 7 × 10, 7 से 7 कर लग गया 220 आंसर आ गया। ये भी सवाल होते हैं क्या फिर, ठीक। आपको समझ में तो आ रहा है क्या, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है सेशन, ठीक। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तभी ये सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में हिंदी में डाल दिया तो कई स्टूडेंट्स को आया था कि सर कंटिन्यू भी करिए और इंग्लिश में रखिए आप क्वेश्चंस को। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैविंग ए बेस ऑफ डायमीटर, अब देखो डायमीटर दे दिया यहाँ से, तो रेडियस वही क्या होगी 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी, इज 196। अब इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस कोन, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 196 पाई, पाई से पाई कट गया, 7 दे रखा है तो यहाँ से 7 का होल स्क्वायर बनेगा, एच आपको निकालना है, तो 7 × 7 है, 49 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला गया, पूरा का पूरा 4 बार ही चला गया, 3 उधर चला जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, क्या एच की वैल्यू 12 आ गई। ऐसा आपको थोड़ा सा छोटा से छोटा लिखना, जितना कम लिखोगे उतना ही टाइम आपका बचेगा, जितनी ज्यादा आप माइंड में करोगे ना कैलकुलेशन को, आपके फॉर्मूले वगैरह तो सब माइंड में रहनी चाहिए, सारी चीज आपको रिवाइज होनी चाहिए मैथ की। John can do a piece of work alone in 20 days. Ravi can do the same piece of work in 28 days. How many days can they do complete the same work if they work together? If they work together, how many days आपसे पूछा गया कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? Then we find
यू नो द ऑल द फॉर्मूलास एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो आप सोल्व कर दोगे 20 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 28 को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 24, 4 से डिवाइड कर दोगे 4 सिंह 24, 4 7 28, 70/6 हो गया, यानी 35/3 हो गया। 35/3 को क्या लिख सकते हो, 11 या 33, 2 सही इतना आ जाएगा, 11 सही 2/3। ये कुछ सवाल हैं टाइम एंड वर्क वगैरह के, कुछ टॉपिक हैं, इनके सवालों को तो आप 4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा ऊपर दो ही मत, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो। ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल धीरे से करेंगे, आराम से करेंगे इस सवाल को, क्योंकि 2 कंडीशन बन रही है, इसको बेसिक से आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ट्रेन ए रिक्वायर्स 15 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 300 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक दूसरे की तरफ चल रही है। इसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर दे रखी है, और जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये जो लेंथ, इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर ओवर है। तो इसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है यहाँ से कितना दे दिया, 15 सेकंड दे दिया, तो यहाँ से इसको 15 सेकंड लग रहे हैं। पहली कंडीशन यहाँ से आएगी। दूसरी कंडीशन आपसे बोला गया है कि फर्दर ट्रेन ए रिक्वायर्स 30 सेकंड टू क्रॉस ए 500 मीटर्स लॉन्ग स्टेशनरी, यानी रुकी हुई ट्रेन को, ये दूसरी है सी ट्रेन जो 500 मीटर की है, और इस ट्रेन को कवर करने में उसको कितना सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड लगते हैं ट्रेन ए को, ठीक। तो यहां से आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, इस ट्रेन ए की लेंथ बतानी है। 3 ट्रेनें दे दी और यहां से इस ट्रेन ए की लेंथ बता दीजिए। तो मैं मान लेता हूं यहां से ट्रेन ए की लेंथ है, अब आपको यहां से बेसिक से करना ही पड़ेगा। इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, इसकी स्पीड एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से बोला गया है कि जो यहां से इसको कवर करने में कितने लगते हैं, 15 सेकंड। तो आप बोलोगे यहां से कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, खुद की लेंथ और प्लस इस ट्रेन की लेंथ, एल प्लस 300 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, तो एक्स प्लस, यहां से मैं अगर इसको 36 को भी क्या कर दूं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5/18 से डिवाइड कर दोगे तो 5/18 से डिवाइड कर दोगे, 18 दूना 36 और 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अक्स भी मीटर पर सेकंड में ही है, मान लेना यहाँ से अक्स भी क्या है, मीटर पर सेकंड में ही है। तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में, और ये आ गया आपके पास कितना सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। ये आगे इसके बराबर 15 कर दिया। पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, पहली ट्रेन जो ए है वो इस 500 मीटर, तो खुद की लेंथ प्लस इस 500 मीटर वाले की लेंथ, इसके बराबर दूरी तय करेगी, डिवाइडेड बाई खुद की स्पीड होगी एक्स, खुद की स्पीड एक्स होगी। इस स्पीड से जब चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। ये भी मीटर पर सेकंड में है तो सेकंड में आ जाएगा। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू निकाल लूँ मैं, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30x माइनस 500 आ गई क्या, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एल की जगह, तो ये आ जाएगा आपके पास 30x और प्लस 300, पूरा सोल्व नहीं करता है अपन, तो यहां से मैं बोल देता हूं 30x 300 माइनस 500 करोगे तो माइनस 200 आएगा, इज इक्वल टू 15x प्लस 150, ये बनेगा। 15x इधर आके 15x बन गया पूरा का पूरा, 200 उधर चला गया तो ये बन गया आपके पास 350, और x इक्वल टू कितना आ गया, 350 डिवाइडेड बाई 15, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना, 15 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से काट दीजिए 3 और 5 आते 35, 70/3 आ गया x की वैल्यू। यानी इसकी जो स्पीड है ना ये आ गई 70/3। लेकिन आपसे इसकी स्पीड नहीं पूछी गई है, आपसे ये पूछा गया है इसकी लेंथ कितनी है, एल कितनी है। तो कहीं से भी निकालो, इस इक्वेशन से निकालो, चाहिए इस इक्वेशन से निकालो, अक्स हमें पता है तो एल यहां से ही निकाल लेंगे। एल इक्वल टू क्या है 30x, तो 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 70/3 माइनस 500, 3 से काटोगे तो 30, 700 में से 500 घटा दोगे, लेंथ कितनी आ गई 200। ये हो गया यहाँ से आंसर, ट्रेन ए की लेंथ। बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया है, ये सवाल 1 मिनट का सवाल, आप एग्जाम में भी करोगे 1-1.5 मिनट तो लगेंगे इस सवाल में, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाएंगे, आप यहां से बेसिक से ही सोल्व करोगे, कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका है ही नहीं इस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से एग्जामिनर फंसा देता है। तो कई बार जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपके पास जब टाइम बचेगा, एग्जाम में टाइम बचेगा कुछ, तभी आप फ्री माइंड से कर पाओगे, तभी इन क्वेश्चन को हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा वहां पर। इस तरीके के नए सवाल देख लिए फिर तो आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे। ड्यूरिंग द पीरियड 1999 टू 94 विच टाइप ऑफ कार फीचर्स, एक फीचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में,
कौन सा आपको बताना है। तो आपको ऐसे पूरा चेक नहीं करना है। अब इन यहाँ डीए के सवाल को देखना, यहाँ से कैसे करते हैं, टाइम कैसे बचाओगे। ऑप्शन से आप देखोगे पहला ऑप्शन कौन सा है, एस। एस को चेक करोगे आप, एस को चेक करोगे, यहाँ पे देखो कितना है, 2 और 4 5 है। तो आप 5 को चेक क्यों करो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से ही चेक करो। तो पहले एस वाले को चेक करोगे आप, तो एस वाले को चेक करोगे, 4 6 10 16 20 31, ये तो टोटल दे दिया आपको। ये सभी क्या हो रहे हैं, इनक्रीज ही हो रहे हैं। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड 1999 से 1904, यही सेम सवाल है, यहाँ से बोल दिया बस डिक्रीज, कि कौन से में डिक्रीज हो रहा है। वही ऑप्शन से चेक करोगे, आर ऑप्शन को चेक करोगे, आर को देखोगे यहाँ से 21 17 16 15 13 8 सभी डिक्रीज हो रहे हैं, ऑप्शन यही हो जाएगा आर ही। ऐसे टाइम बचेगा फिर। नहीं तो आप क्या करोगे, सभी ऑप्शन को देखोगे, पहले यहाँ से पी को चेक करोगे, फिर क्यू को चेक करोगे, फिर आर को करोगे, इतनी देर में तो 15 सेकंड चलेगी आपके। और जब आप पहला ही ऑप्शन चेक करोगे, आर देखोगे, आर से हो जाएगा। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम बचेगा आपका। 8 ए कोरियर्स ऑफ द वेट ऑफ 8 पार्सल वर फाउंड टू बी 1.5 kg, ये सभी आपको केजी दे रखे हैं, फाइंड द एवरेज बताना है, यानी सभी को जोड़ना है। तो आप बोल दोगे 1.5 kg है, फिर इसके बाद में 1.25 kg है, यहाँ से 1.35 kg है, ये 750 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर दो तो 0.5 kg हो गया। 950 ग्राम है तो 0.95 kg हो गया। यहाँ से 0.7 है, 0.4 है, 0.5 है, सभी को जोड़ दो, 5 10 15 15 20 हो गया, 0 हासिल चली गई, 2 5 2 7 2 9 3 12 12 7 19, 9 3 12 7 19 19 और 28, ठीक है, 28 और 7 जोड़ोगे तो 35 35 और 4 39 39 और 40 और 4 44, 4 चला जाएगा आगे, 4 5 5 और 2 7, 7.4 आ जाएगा यहाँ से। 7 पॉइंट, यहाँ से गलत हो गया क्या कहीं, आपको बताना ना, एवरेज बताना है आपको। तो ये हो गया आपके पास 7.4। इसको डिवाइड कर दोगे, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करोगे तो केजी में कितना हो जाएगा, ये सॉरी ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे, 8 9 72, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 925 ग्राम आ जाएगा आंसर, 925 ग्राम। एवरेज आपको बताना, एवरेज होता क्या है, टोटल का क्वांटिटी का जितना भी है उनको सम कर दो, डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज। For a triangle ABC, D and E are 2 points on AB and AC, तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ABC है, इसमें आपसे बोला गया है कि 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट कौन से हैं, D और E हैं, और आपसे बोला गया है कि जो AD है वो है 1/6 ऑफ AB, इस टोटल AB का, कि AB अगर टोटल 6 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से AE है, ये AE है, ये 1 है, टोटल 6 है, यानी टोटल 6 है, ये लेंथ 6 है तो ये 1 होगा, ये 6 है तो ये 1 होगा। आपसे पूछा है इस DE की लेंथ, अगर ये 22 है तो ये क्या होगा, ये 22 है तो ये क्या होगा। तो सिमिलरिटी से सेम ही होगा कि अगर ये 6 है, ये 1 आ रहा है, ये 6 है, ये 1 आ रहा है, तो 1/6 ही तो आ रहा है ना, ये छोटी वाले ट्राइंगल की जो साइड है 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो फिर ये भी तो 1/6 ही होगी टोटल की। टोटल 22 है तो 22 का 1/6 कर दो, आंसर आ जाएगा 22 का 1/6 कर दो तो 11/3 हो गया। 11/3 का मतलब कितना हो गया, 3 3 9, 9 से ही 2/3 यानी 6 6 6 6 इस तरीके से होगा। सॉरी 3.6 होगा, तो 3.67 लिख सकते हैं अपन। ए हॉस्टल में रिक्वायर्ड 217 एग्स फॉर ए वीक, एक सप्ताह में इतने अंडे चाहिए खाने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी एग्स विल इट रिक्वायर्ड इन ए टोटल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर। अब कई बच्चों को तो ये पता नहीं होगा जुलाई में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो यहां से ध्यान रखना, जुलाई अगस्त, भाई जैसे होता है ना जून जुलाई, जुलाई में खुलते हैं तो जुलाई हो गया, ये अगस्त, और ये कितना हो गया, सितंबर, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं देखो तो ऐसे देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। सॉरी जुलाई और अगस्त में तो सेम होता है ना, यहाँ से जुलाई और ये हो गया और इसमें 30 हो गया, तो यहाँ से जुलाई और अगस्त, ठीक, जुलाई और अगस्त में 31 हो गए और 30 उसमें हो गए। और यहाँ से आपसे बोला है कि 217 एग हैं, ये 7 दिन में है, ये 7 दिन में इतने चलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 9, यहाँ से हो गया आपके पास 92, तो 92 दिनों के लिए कितने अंडे की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। सोल्व करेंगे यहाँ से, तो सोल्व करेंगे यहाँ से, 7 ये 21, 31 बार चला गया, 31 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 9 27, 2760, और यहाँ से सोल्व करना ही पड़ेगा क्या इसको, 92 इंटू 31 करना है, ठीक। तो मैं कर देता हूँ 92 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 9 27, और इसमें जोड़ देते हैं अपन 92, आंसर आ जाएगा 2 15 8
ये 2852 आंसर आ जाएगा, 2852। आपके कैलकुलेशन स्पीड बहुत जरूरी है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो, ठीक है। और जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं इनका मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, जो यहाँ से देखो आप जो मल्टीप्लाई करने का तरीके होते हैं ना, यहाँ से ये सारे तरीके मैंने बताए हैं अपने कोर्स में। आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो एक कोर्स है, वो छोटा सा कोर्स है, वो आप देख लीजिए, सारी की सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स उसमें है इंक्लूड है, वो आप एक बार देख लीजिए तो सारी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी यहाँ से, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो जब भी यहां से फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं इनको एलसीएम ना लेके आप डायरेक्ट कर दो, सबको सेम बना दो। तो देखो सभी को सेम बनाना है तो 48 बना दूं मैं, तो यहां से 4, इसको भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे सभी में 48 बन गया। तो 6 3 9 4 13, 13/48 आ गया आंसर, बिना कुछ एलसीएम लिए, बिना कुछ सोल्व किए। ये तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी करने के। A sector of a circle has a central angle of 45 डिग्री एंड आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो ये वापस से आर्क वाला आ गया, ये 22 दे रखा है, ये वाला एंगल है 45 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसकी रेडियस क्या होगी। अगर आपको फॉर्मूला पता हो कि आर्क ऑफ लेंथ, ये इसकी लेंथ है, एल बराबर होता है आर इंटू थीटा, और ये थीटा आपको रखना पड़ता है रेडियन में। रेडियन का मतलब जैसे π/2, π/3, π/6 इस तरीके से। तो एल की वैल्यू आपको दे ही रखी है 22, इसको डिवाइड कर दोगे थीटा से। थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 मत रख देना यहाँ पे, रेडियन में करना है। और रेडियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट, 45 डिग्री है, इसको आप क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो 180 डिवाइडेड बाई पाई से, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ही कर दो ना यहाँ से, भाई 180 में आप 45 से डिवाइड करो तो 45 द्वारा नंबर 9 दूनी 18, तो π/4 हो गया यहाँ से, π/4। इस 45 का मतलब क्या होता है π/4, हमेशा ध्यान रखना। 30 डिग्री है तो इसका होता है π/6, 45 हो तो π/2, 60 डिग्री हो तो π/3, अगर पाई हो तो 180 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो तो π/2। इस तरीके से ये चीजें रेडियन में है। यहाँ से सोल्व करोगे पाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो 22 × 4 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, 22 से 22 चला गया, 7 पलट के ऊपर चला गया, 7 चौक 28 आंसर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। If the mark price is 75% more than the cost price and a discount of 40% is allowed on that mark price, then the percentage profit is। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे 100, फिर सॉरी मार्क प्राइस मानेंगे 100, फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर इस पर डिस्काउंट देंगे। इसके बजाय आप डायरेक्ट करो ना, सक्सेसिव होगा क्या कि मार्क प्राइस से पहले यहाँ पे डिस्काउंट, सॉरी कॉस्ट प्राइस से पहले बढ़ाया गया है, कॉस्ट प्राइस से इसने मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस से फिर इसने डिस्काउंट देके बेच दिया, तो यहाँ से पहले बढ़ाया है और फिर घटाया है। तो डायरेक्ट आप परसेंटेज वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ कि पहले बढ़ा दिया तो 75, फिर घटा दिया है कितना परसेंट, 40%, -40 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ से 75 × 40 डिवाइडेड बाई 100। सोल्व करोगे यहाँ से 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करोगे 10, 30 घटा, यहाँ से हो गया 4 3 7 35 -30, 5% आंसर ये हो गया। ये थीफ इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300। मैंने फिर से वो बताया, ये सेम टाइप का सवाल आ गया, वो एक बार जीडी वाली क्लास देख लेना आप, चोर पुलिस वाले सवाल वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। चोर पुलिस वाले सवाल को आप देखते ही करोगे, क्या करोगे, देखो स्पीड देखना है, 11 है, ये 13 है, जिसकी ज्यादा होगी वो पुलिस होगा, जिसकी कम है वो चोर होगा। दोनों के बीच में इतनी दूर से देखता है 300 मीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 300 है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का। पूछा आपको कि पुलिस मैन है वो कितनी दूरी बाद में पकड़ लेगा चोर को, तो पुलिस की स्पीड कर दो, ज्यादा वाली को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 13 3 39, यहाँ पे ध्यान रखना ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में आपसे डिस्टेंस पूछी है, तो इसको आप 0.3 ही पुट कर दो किलोमीटर में, ठीक है, ये मीटर में दे रखा है। तो यहाँ से हो गया 13 3 39, 3.9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 18 और 1 1.95 किलोमीटर ये होगा। ऐसे आप 4-5 सेकंड में सोल्व करोगे। एन आइटम विथ ए मार्क प्राइस ऑफ 1940 है वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट परसेंट वाज द आइटम सोल्ड, तो कितने में बेचा गया। अब इस टाइप को देखो, यहाँ से कोई बच्चा है वो यहाँ से बेसिक से करेगा 1940 का, फिर 85% निकालेगा। 85% मत करो आप, यहाँ से फ्रैक्शन करो, 3/20 है, यानी 20 रुपए से 3 रुपए कम में बेच दिया, 20 रुपए से 3 में कम में बेचा तो 17 रुपए में ही तो बेचा। डायरेक्ट सोल्व करोगे, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 से 0 काटा है, 2 से काटोगे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 97 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 102, 17 7 119, 9 11, 17 नाम 153, 154 और 154 और 100 कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। ये 153 154 164, तो ये आ जाएगा आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरीज Q and S
क्यू एंड एस कहाँ पे है, क्यू एंड एस यहाँ पे है, और किसके द्वारा, क्यू एंड एस के द्वारा सितंबर महीने में, सितंबर में इनका सम करना है आपको। ठीक है, इनका सम कितना हो गया यहाँ से 18, 9 4 13 का 3 हासिल की 1, 8 और 1 9, 10 4 14 हासिल 1 चली जाएगी, 2 और 1 3, तो 343 बेच दिए यहाँ तो। ठीक, बोला है यहाँ से द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरीज पी एंड आर टुगेदर इन नवंबर, पी एंड आर ये हैं, इनका टुगेदर नवंबर में जोड़ दोगे 16 दूना 32 और 33, ये हो गया 336, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और 3 7 का, तो ये 7 रुपए का डिस्काउंट हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ 6 मीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये सवाल आपसे दिए गए हैं। ठीक, तो क्या करोगे इस सवाल में, आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो आप करोगे क्या, क्या बोला गया यहाँ से, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो सभी को डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ से क्या करोगे 6 मीटर इसका निकालना है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर सेंटीमीटर में दोनों में दे दिया, तो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मैं कर लेता हूँ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 600 सेंटीमीटर हो गया पहला, दूसरा यहाँ से 525 सेंटीमीटर हो गया, और तीसरा है ये हो गया 1250 सेंटीमीटर, 12.5 है ना, 12.5 है, तो यहाँ से 500 और 1250 हो गया। ठीक है, 1250 ही है, ये सेंटीमीटर में हो गया। आपको बताना है यहाँ से इसका एचसीएफ, तो किससे डिवाइड हो रहा है, सभी संख्या 25 से डिवाइड हो रही है, तो 25 से एक बार कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं 25 चौक 100, 6 चौका 24 हो गया, 25 से डिवाइड करोगे 21 बार हो गया, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या, किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ गया इसका एचसीएफ, लेकिन मीटर में दे रखा है ऑप्शन, तो 0.25 क्या आ जाएगा इसका, इतना आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ से, तो ये 50 सवाल थे जो आपके एसएससी सीपीओ के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, वो सारे सवाल आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताया है। आप अगर इन सेशंस को रेगुलर आप देखते भी हो ना, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी आपके ये तो पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन को कैसे टाइम बचाना है, वो सारे तरीके आप सीख जाओगे। और जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितने सीरीज मैंने आपको बताए हैं, सारे में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, सभी में एक ही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है, और टाइम बचाओगे तभी दूसरी चीज में आप टाइम दे पाओगे। वहां पे क्या होगा कि जो इजी क्वेश्चन है उनको आपको जल्दी सोल्व करना पड़ेगा, ताकि जो नए क्वेश्चन दिखे आपको उनमें आप टाइम दे सको, और जब आप उनको टाइम दोगे नए क्वेश्चंस को तभी हो पाएंगे, नहीं तो होंगे नहीं वहां पे, ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, और हमेशा मैथ में 2 अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जितना भी पेपर आपको दे रखा हो। और अब तो टाइम मिल गया आपको वैसे भी सीपीओ में, क्योंकि 1 महीने आगे बढ़ गया है एग्जाम, तो आप बिल्कुल यहाँ से जुड़े रहिए। जितने मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप करिए, और जो भी यहाँ पे आपको मैं अप्रोच बताता हूँ वही अप्रोच आप अपने टेस्ट में लगाइए। जब आप टेस्ट देते हो, मॉक देते हो, तो उसमें आप वही तरीके वही अप्रोच आप लगाओ कि किस तरीके से आपको करते हैं। वो तरीके जब आप लगाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपके नंबर आना भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, और सीपीओ में तो आप यहाँ से मैथ से और रीजनिंग और यहाँ से एक सब्जेक्ट और ले लो इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट से आप अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया नंबर से आप क्वालिफाई कर जाओगे और बढ़िया मार्क्स से आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। 3 सब्जेक्ट को कवर कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।